नमस्कार, स्वागत है आपका जेके खबरनाम में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। किसान नेता सुभाष दसगोत्रा ने सरकार से मांग की पंचायत स्तर पर सरकारी तौर पर गेहूं खरीदी केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि किसानों को वहां पर अपनी गेहूं की फसल की बिक्री कर सके, उन्हें फसल का सही दाम मिल सके। मीरा साहिब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेता ने कहा, उपजिला आरसपुरा में सिर्फ एक ही सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र खोला गया जिसको किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा इस तरह के खरीदी केंद्र पंचायत स्तर पर खोले जाने चाहिए ताकि किसान नजदीक ही अपनी फसल को बेच सके। प्रोक्योरमेंट सेंटर जोड़े ने कम से कम अप्रैल का महीना अप्रैल की पहली तरीक चालू हो जाने चाहिए थे। जोड़े कठुए में कुछ मंडियां एक दो मंडी मढ़ीन खुली दी है। आरसपुरा पिछड़ा जोड़ा गेहूं की बिल्कुल फसल जी है इस वेला 100% फसल जी कटाई हो चुकी है। तकरीबन लोग जोड़े ने प्राइवेट डीलर की बेची भी बैठे हैं, लोग प्रोक्योरमेंट बेची भी उड़ी है, लेकिन सरकार ने अज दिन तक इस वे तक मंडी कुत्ता भी जी मंडी जी है वो नहीं खुली है। अभी अस चाहते हैं कि सरकार टोटल जी है क्या इन्हें मंडियां जी खोलनियां ने, अगर खोली भी जान तो यदा फायदा जो सिर्फ व्यापारी हो सकता, क्योंकि व्यापारी ने 1800 रुपया 1900 रुपया 1700 रुपया क्वांटल जी है ये खरीद की है। जो सरकारी जो रेट है वो 2200 रुपया क्वांटल इस वे सरकार ने कढ़े दा। अस चाहते हैं सरकार इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए है कि मंडी जी खासकर आरसपुरा और पिछड़ा मंडी क्यों नहीं खोली गई और नहीं खोलने का कारण क्या है। आज तो 30 साल पहले जो प्रोक्योरमेंट की खुलती सी कोऑपरेटिव जी मल्टीपल सोसाइटियाँ मार्केट सोसाइटी जी प्रोक्योरमेंट कर दिया ना, उसने 2 महीने वास्ते प्रोक्योरमेंट सेंटर या प्राइवेट कोई भी डीलर जोड़ा वो फसल की नया खरीदता भी 2 महीने बिल्कुल पाबंदी लगी जाती और सारी जी फसल जी गौरमेंट के उपजिला आरसपुरा में लगातार हो रही बिजली की कटौती को लेकर बुधवार को मीरा साहिब क्षेत्र में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, जल्द से जल्द बिजली का घोषित कटौती बंद नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारा आज का प्रोटेस्ट इस मामले में है कि पिछले दिनों से बिजली जो है लगातार उसके कट, रात को भी बच्चे सो नहीं पाते, बुजुर्ग हमारे दवाइयाँ लेते हैं, कई लोग तो इसमें मरने की कगार पर आ चुके हैं। ये हालात है मोदी सरकार की और गवर्नर राज की। हम नहीं चाहते कि स्टेट के अंदर गवर्नर राज चाहिए, ऐसा राज जो लोग तड़प तड़प के मर जाएं, जो लोग को रात भर सोना नहीं मिल रहा, छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं, पूरी रात सोते नहीं हैं। ये इतनी बुरी हालत है कि हॉस्पिटल में मौतें हो रही हैं। ये हालत है मोदी सरकार की। अभी मोदी सरकार जहाँ कुछ दिन पहले आए करोड़ों रुपया खर्च करके अवाम का, करोड़ों रुपया 100 करोड़ 200 करोड़ से रुपया ज़्यादा खर्च करके चले गए, लेकिन लोगों को बिजली नहीं है। और टीवी में बताते हैं वहाँ हमको कोयले की शार्टेज। अरे शार्टेज किस चीज़ की भी है आपको? हम जनता को शार्टेज नहीं चाहिए, हमको बिजली चाहिए 24 घंटे। हमारे लोग मर रहे हैं बिन बिजली के, इसलिए हम 24 घंटे बिजली चाहते हैं। हमारी बिजली 24 घंटे दे दो। हमारे से बिल लेते हो, पैसा लेते हो, उसके बाद भी बिजली नहीं दे पा रहे लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं, हमारा प्रोटेस्ट है, आज छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू किया है, इसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट करने को जा रहे हैं कि बिजली का जो 24 घंटे बिजली चाहिए। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारे माँ बाप, छोटे बुजुर्ग रात को सो नहीं पाते हैं। इतनी बुरी हालत है बिजली की। बिजली की लगातार हो रही अघोषित कटौती को लेकर लोगों में सरकार और बिजली विभाग के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कस्बे के दुकानदारों ने बाजार एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा की अध्यक्षता में बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग को अवरुद्ध रखा। आज से 15 दिन की बिजली जो कटौती हो रही है जो उसके बारे में प्रोटेस्ट है, जो कि हमें 2 या 2.5 घंटे सारी बिजली मिल रही है। पूरी 24 घंटों में 2-2.5 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। घर में भी पूरा दिन आदमी थका होता है, घर में काम करने जाता है, आगे लाइट नहीं होती। और इसका जब भी हम ऊपर डिपार्टमेंट से बात करते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि कोयला नहीं है पीछे से, इसलिए लाइट नहीं आ रही। कोयला किसके पास है? उद्योगपति अडानी के पास। क्यों नहीं आप लोग बात करते? यूटी सरकार क्यों नहीं बात करती? ऊपर मोदी सरकार क्यों नहीं बात करती उनसे? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बात कर रही हो आपने अडानी से? क्योंकि कोयला का अगर उसको खाने दी हुई हैं तो बात करें उससे। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे हिंदुस्तान में अपना इतना कोयला है वो क्यों नहीं चला, उसकी खाने क्यों नहीं खोली जा रही, क्यों नहीं चलाई जा रही, क्यों बाहर से कोयला लाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें लाइट का सारे मुल्क को हरजाना भुगतना पड़ रहा है।
इसलिए हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं जो कोयले का, जहाँ का जो हिंदुस्तान में हमारा कोयला है उसको न्याय दो और अपना कोयले का भंडार खोलो ताकि बिजली बन सके। क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट के पास जाते क्या एक ही बहाना रखा हुआ है, अब उन्होंने कोयला नहीं है। अब हम कहाँ लोग जाएंगे? इन्होंने स्मार्ट सिटी और स्मार्ट मीटर का तो वादा कर दिया लोगों को। स्मार्ट मीटर, ऐसे स्मार्ट मीटर लगाएंगे 2 घंटे लगा के स्मार्ट मीटर लगाएंगे लोगों को। शहर के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे बिजली की अघोषित कटौती के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को अरनिया सेक्टर में किसानों ने किसान यूनियन के प्रधान कमल सैनी की अध्यक्षता में बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द से जल्द बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं कमलजीत सैनी किसान यूनियन प्रधान ਅੱਜ ਆਸ ਨੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਆਓ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਨਾ? ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕਣਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੁਗਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। एक मार सानू जिमीदार की उतर पई वो दूई मार सानू जी पवदी है ना साड़ी अगे पनीरी लड़नी है ना कि साड़ी अगे मुंजी लगनी है। अस गवर्नमेंट की पूछना चाहते हैं बस साढ़े जिमीदारें की क्यों इन्ने परेशान करा रहे तुस। मैं चीफ इंजीनियर जी, मैं सारे किसान नीया के किसान बार्डर के किसान आप पूछना चाहते हैं क्यों सानू परेशान करा रहे हो। सानू घर में बिजली नहीं दो मगर साढ़े जमीने में साड़ी बिजली आनी चाहिए है। बाकी साढ़े जेडे मुलाजिम ने इतने साढ़े मुलाजिम ने लैंडमैन ने जेई ने यह क्या करा सानू परेशान करा देना। हर बंदे आखा दे बिजली दी तारा जमीने ढिलियां ने थले जमीना लगा दे इन्हें जे अस आखने आखा दे पहले एक मोटर वाला एक जमींदार सानू 500 दो ते अस किन्ना दे तारा कसने क्यों पैसे जमींदार को ला देना। हर पासे जिमीदार का किन्ना रियास कर तुस जिमीदारी है कुत्ता किन्ना जिमीदार जंगन अस केड़ी सरकार की दसचे अस सारे जिमीदार सरकार। मैं बच्चन लाल सैनी जनरल सेक्रेटरी किसान ट्रस्ट अरनिया। आज हम लोग अरनिया कस्बा के किसान एकत्रित हुए हैं और हमारी डिमांड है बिजली विभाग से। अभी गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई तो बिजली की किल्लत आना शुरू हो गई है। हमारा चीफ इंजीनियर जी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि बिजली का सुधार किया जाए कि इससे किसान इतना आहत हो रहा है कि किसानों को खेती की सिंचाई के लिए बिजली भरपूर नहीं मिल रही। तो इस वक्त किसानों की सब्जियों का सीजन चल रहा है, नई खेती की सिंचाई करनी है क्योंकि गेहूं की कटाई हो चुकी है इस वक्त। तो आगे जो फसल नहीं लगनी है उसकी सिंचाई के लिए किसान ने अपनी जमीन इस वक्त टोटली किसान जो है वो बिजली विभाग पर डिपेंड है। तो नहरों का पानी उसकी व्यवस्था जो है वो टोटली खराब हो चुकी है। नहरी विभाग ने नहरों का इतना तुष्टीकरण किया है कि जब उसकी डीसिल्टिंग होती है तो जो इन्होंने नहरों में पत्थर लगाए हैं उसकी वजह से नहरों की प्राप्त। समाज सेवक दीपक शर्मा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली के अघोषित कटौती को रोष प्रकट किया गया और सरकार से मांग की कि बिजली कटौती को जल्द से जल्द बंद किया जाए। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि हमारे कहने पे आप लोग आए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मुद्दा ये है कि आज का जो सबसे कठिन दौर तो वैसे ही चल रहा है, पीछे कोरोना का हमने दौर देखा ही है, लेकिन गर्मी आते आते हमारे यहाँ पे एक और दौर चलता है बिजली कटौती का। हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और सरकार में बैठे हुए बड़े पदों पे बैठे हुए और जो सरकार के जिन्होंने सरकार की ठेकेदारी उठाई हुई है कि हम ही सब कुछ करेंगे लोगों के लिए, मैं आपके माध्यम से सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताना चाहता हूं कि
हमारे जम्मू के वासियों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करवाई जाए। पिछले 1 महीने से पर्याप्त बिजली हमें नहीं मिल पा रही है। 24 घंटे में से हम लोग सिर्फ 3 घंटे बिजली ले पा रहे हैं। वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट मीटर्स लगवाएंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर्स को पीछे रखिए, स्मार्ट सिटी को पीछे रखिए। हमारी एक कहते हैं बुनियादी तौर पे एक बेसिक नीड है हमारी बिजली तो दीजिए। बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं, वादे आप कर रहे हैं। पीछे अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया दे दिया कि हम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। उनको मैं कहता हूँ उनको भी नहीं मानने, प्रधानमंत्री जी को भी ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये सारी गलती हमारी सरकार की है जो पदों पे बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है कि ये उनको बताते ही नहीं है कि बर्निंग इश्यूज क्या हैं। यहाँ पे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और कह रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट्स चला दिए, हमने स्मार्ट सिटी बना दी। हमने ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से बुधवार को आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कुलिया में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार को चेतावनी दी गई। अगर 1-2 दिन में भीतर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सप्लाई सुचारू रूप से लोगों को नहीं दी गई तो पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आरएसपुरा जम्मू मार्ग अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हूँ आपके माध्यम से सरकार की हर नीति जो है वो फेलियर नीति है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की यूटी में ये हर सिस्टम इनका फेलियर है। जिस तरीके के साथ हालात जो आज पावर के बने हुए हैं, 15 घंटे का कट जो रूरल एरिया में चल रहा है, मैं सरकार तक आपके माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहता हूं और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहना चाहता हूं, अगर आने वाले दिनों में ये इस हालात को ठीक ना किया गया तो मैं समझता हूं कि हमारे जो सरपंच साहिबान हमारे साथ बैठे हैं और रूरल एरिया की आवाम जो है रोड पर आएगी और पूरे जम्मू बंद की काल को हम काल करने के लिए जा रहे हैं। आपको कुछ घंटों का अल्टीमेट देते हैं, इसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए, वरना आने वाले दिनों में हम सभी लोग जैसे घर पर उबल रहे हैं हम वैसे ही हम रोड पर बैठकर और इस नीति के जो यूटी सरकार की नीति है और फेलियर नीति है, इस फेलियर नीति को हम उजागर करेंगे, रोड पर आकर रोड पर करेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ पर आकर बहुत बड़े लॉलीपॉप दिए हैं, उन लॉलीपॉपों का हम खंडन करते हैं और सब फेलियर लॉलीपॉप हैं ये। मैं आपके माध्यम से फिर सरकार को चेताना चाहता हूँ, बिजली में और पावर के बगैर, पानी के बगैर हमारा जम्मू का रूरल सभी उबल रहा है और ये उबाल जो है आने वाले कुछ घंटों में हम रोड पर आकर और सरकार को ये वहां पर जवाब देंगे। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमने 1947 में अपनी देश की आजादी के लिए रोड पर आकर जंग लड़ा था, वैसे ही आए दिन हमें अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने हमारे बच्चों की आवाज के, हमारे बुजुर्गों की आवाज को बुलंद करने के लिए आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर बिजली नहीं है तो हमारे देश का नौजवान अनपढ़ रह जाएगा। अगर बिजली नहीं है, हमारा बुजुर्ग जो जिसने सरकार में काम किया है वो अपने घर पर बैठकर उबर रहा है। तो उनकी और रूरल एरिया की लोगों की आवाज के साथ साथ सुर में सुर मिलाते हुए पंचायत कॉन्फ्रेंस सरकार को चेताना चाहती है और चेतावनी देना चाहती है, आने वाले कुछ घंटों में अगर सरकार ने ये सिस्टम ठीक नहीं किया तो हम पूरे जम्मू का चक्का जाम करेंगे। मीरा साहिब कस्बे के दुकानदारों ने लगातार हो रही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने कहा, बिजली की हो रही अघोषित कटौती के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हमने आज इसलिए लगाया है, हमें 24 घंटे में 4 घंटे लाइट ही नहीं मिलती है। ये बोलते हैं 2 घंटे लाइट आएगी, 2 घंटे जाएगी। 2 घंटे में जब ये लाइट लगाते हैं पीछे से बंद हो जाती, कभी 132 होती, कभी 33 के। इसलिए हमने आज इसको ताला लगा दिया। अगर हमें लाइट देनी है तो पूरी दो, नहीं देनी तो मत दो। क्या और क्या डिमांड चाहते हैं आपके साथ? हम यही चाहते हैं, हमें बिजली मिलनी चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। हमारे से पैसे लें, हमारी दुकानों के आगे मीटर लगाएं, लेकिन हमें बिजली चाहिए, हमें बिजली चाहिए बस। सभी लोग इस इलाके के क्या पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं और सरकार ने अभी तक ये भी नहीं क्लियरिफिकेशन की कि अगर बिजली बंद है तो क्यों बंद है, और उसके बाद जो बिल है इस वक्त अगर जो अगर इन्होंने बिजली दी भी
पिछले 20 दिन से ये लोग जूझ रहे हैं और आने वाले टाइम में ये जो बिल लेके आएंगे, ये बिजली के पैसे लेने आएंगे, इनको बिल्कुल धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसमें सरकार को ये भी इस विषय पे भी सोचना चाहिए कि अगर वो 1 महीना अगर लाइट नहीं देते तो उसका बिल भी जो है उसमें भी रिपीट किया जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।